माफी मांगने की आदत और समझौते की आदत इस करनी सेना के पूर्वजों की रही है, हमारे दलित बैकवर्डों की नहीं रही है। हमारे नेता जिस दिन आह्वान कर देंगे करनी सेना चूरन हो जाएगी, दिखेगी नहीं कहीं। लड़का सुबह से कह रहा है कि गोली अखिलेश जी हमारे पूर्वजों को गाली देंगे, हम शांत बैठेंगे, जहां अखिलेश जी दिखा देंगे वहां गोली मार देंगे। तो मुख्यमंत्री जो है अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहा है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। आज 12 अप्रैल राणा सांगा की जयंती और आज के दिन आह्वान किया गया था कि करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग आगरा पहुंचेंगे और आगरा में पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें सुबह से आगरा से आ रही हैं, तरह तरह के बयान भी वहां से आ रहे हैं करनी सेना की तरफ से। तमाम मुद्दों पर, तमाम बयानों पर बातचीत करेंगे जो शुरू हुई राज्यसभा से और अब आगरा तक कहानी पहुंची है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद आपका। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव किस माँ की औलाद हैं। बताइए आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सूरजपाल सिंह करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं तो पहले पूछना चाहता हूँ कि वो सब कितने हैं? 1 मुट्ठी है, 2 मुट्ठी है, 10 मुट्ठी है? दिखा तो रहे हैं आगरा में, देखिए पूरी फौज लेके आए हैं। कितनी फौज है? उतने तो हमारे जिले के संगठन के लोग हैं। उतने तो मेरे एक जिले के संगठन के लोग हैं। और दूसरी बात, अगर ये कहीं सूरजपाल सिंह दिखाई दे दिया तो जो चटनी अभी लगी थी ना, तब चटना बना देंगे हमारे जो संगठन के लोग। अभी आपको नहीं मालूम है तो ये संदेश आप भिजवा दीजिएगा सूरजपाल सिंह के पास, अगर वो कहीं दिखाई दे दिया। और दूसरी बात, वो ये तय करे कि वो किसकी औलाद है, वो जोधा बाई की औलाद है कि अपने असली माई का औलाद है, पहले ये तय कर लो। वो वीर राणा सांगा की औलाद है? नहीं नहीं नहीं, वो समझौते की औलाद हैं। वो समझौते की औलाद है ना, कि जो है कि राणा सांगा की औलाद नहीं। राणा सांगा के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। उनके पास जो है 100 गाँव, 78 गाँव, 90 गाँव की कहानी लिख दी गई है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सब उनके वंशज नहीं है, ये समझौते के वंशज हैं। और आप भी जानते हैं कि समझौता किससे हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। समझा दीजिए हमें भी। अरे जाहिर सी बात है कि आप देखिए किससे उनकी भाई जोधा बाई जो थी, कौन थी भाई, किसके दरवाजे गई थी, किसकी बेटी थी वो? फिर उसके बाद उनके रक्त से कितने लोगों का संचार हुआ, तब मार्केट में लोग आए। ये सब फर्जी के भी बलवान बनते हैं। अगर जो जिधर भक्ति होती है वो उसी श्रेणी में सब आने वाले लोग हैं, बहुत बड़े तोप नहीं है। तलवार लेके गए। एक लड़का सुबह से कह रहा है कि गोली अखिलेश जी हमारे पूर्वजों को गाली देंगे, हम शांत बैठेंगे, जहां अखिलेश जी दिखा देंगे वहां गोली मार देंगे। दरअसल क्या है ना कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ठाकुर आदित्यनाथ सिंह, वो खुद स्वयं में गांजा लेता है। तो उसके भाई जो चेला चपाटी है वो दिन से ही शुरू कर देते हैं लेना। तो गांजे के नशे में और दारू के भांग के नशे में बोल दिया होगा, जिसके पास खाने की औकात नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर आंख दिखाएगा, आंख निकाल लिया जाएगा। योगी जी के चेले हैं ये लोग, सब योगी जी के चेले हैं। कि इसकी हैसियत है कि पुलिस के रहते हुए जो है तुम किसी के दरवाजे पर चढ़ जाओगे। पूरा सब मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री जो है अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहा है। आप योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पे वो जो जवानों को तैनात किए, कोई पहुँच नहीं पा रहा है। उन्हीं के बिरादरी के लोग हैं, तब तो वहाँ पहुँच गया, नहीं तो कैसे कोई जो सड़कों पे उतर जाएगा? अगर मुख्यमंत्री चाह देगा तो पत्ता नहीं हिलेगा। और मुख्यमंत्री के सर पे तो लोग तलवार, बंदूक, गोली लेकर निकल रहे हैं। क्यों नहीं दिया किसी को? अरे भाई, नहीं घुसने दिया तो लोग कैसे रोडों पे आ गए? आप ये बताइए, रोडों पे जो लोग चल रहे हैं आम नागरिक, उनके मन में दहशत फैला हुआ है कि एक जाति के लोग किसी को भी तलवार से, चाकू से, गोली से मार देंगे। अभी बनारस में वही काफी घटना हुई है। एक जो करनी सेना का जो है कोई चिरकुट जो है एक आदमी को पीछे से चाकू मार दिया है। ये निंदनीय है। मुख्यमंत्री पूरा अपनी जाति के लोगों को दे रहे हैं और जाति हिंसा कराने के लिए जो है ये सब सारी चीजें हो रही। एक दलित सांसद को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो जो है कि दलित है। और इन लोगों के दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि दलित कैसे बोल दिया। हमको तो संविधान ने अधिकार दिया, बोलने की स्वतंत्रता दी, चलने की स्वतंत्रता दी, हमको सम्मान अधिकार तब हमें संविधान से मिला। और उस संविधान का जो है अनादर कर रहे हैं। क्यों इतना बवाल करा रहे हैं? दो अक्षर का शब्द है माफी, क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, बवाल खत्म हो, सारा झंझट खत्म हो। देखिए, माफी मांगने की आदत और समझौते की आदत इस करनी सेना के पूर्वजों की रही है, हमारे दलित बैकवर्डों की नहीं रही है। हम लोग लड़ाकू रहे, माफी वो मांगे, समझौता वो करें। जब गलत नहीं है या हमारे सांसद जी गलत नहीं है, वो तो
इतिहास में लिखा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे इतिहास तो लिखा हुआ है, तो माफी क्यों मांगे? वो तो भाई जो उन्हीं के लोगों के द्वारा लिखा हुआ किताबें हमारे दलित बैकवर्ड के लोग नहीं लिखे हैं। फिर सिर्फ इतिहास बताइए ना, आप गद्दार का ठप्पा लगा दे रहे हैं कि गद्दार राणा सांगा है, राणा सांगा के वंशज गद्दार हैं। नहीं, गद्दार नहीं, ये बोला गया है कि राणा सांगा जो थे वो आप सुने होंगे, वो गद्दारी के सिलसिले में लूट करने के लिए एक दूसरे के सहायता लेके सोचे कि मैं जो लूट लूं और उनको जो है पीछे से भीतरघात कर दूं। तो भाई भीतरघात जब करेंगे तो गद्दार शब्द तो निकलेगा ही ना। तो भीतरघात और गद्दारी में अंतर तो है नहीं, शब्दों का बस फरेब है और उन्हीं के लोगों ने लिखा हुआ है, उन्हीं के वंशजों ने लिखा हुआ है। तो कहाँ से जो है कि हमारे सांसद जी गलत है? गलत बस ये है कि वो दलित है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, अन्यथा किसी और को टारगेट करने की हिम्मत और औकात नहीं है करनी सेना में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मामले को शांत करने के बजाय अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी 19 तारीख को जाएंगे, पूरा वो भी आह्वान कर दिए। अच्छा ये बताइए, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा या आपको कोई गोली मारने के लिए कहेगा या आपको कोई जो पीछे से वार करने के लिए कहेगा, तो भाई हम एक जिम्मेदार पद पे है, पार्टी के प्रतिष्ठित पद पे है, तो भाई हम अपने नेता के पास क्यों नहीं जाएंगे? भाई नहीं जाएंगे तो शक्ति प्रदर्शन आप भी करेंगे? शक्ति प्रदर्शन नहीं, हमारे नेता जिस दिन आह्वान कर देंगे करनी सेना चूरन हो जाएगी, दिखेगी नहीं कहीं, ये बता दे रहा हूँ। हमारे नेता बहुत संयम और धैर्यवान आदमी हैं, हाँ, और बहुत सोवर नेता है। संयम रखें, फिर कह रहे हैं 19 तारीख को जाएंगे। नेता से मिलने तो जाएंगे ना, सांसद जी के आवास पे तो जाएंगे मिलने ना, पूरी संख्या के लिए तो बोले नहीं। अकेले जाएंगे कि पूरी फौज लेके? नहीं, अकेले जाएंगे। अकेले जाएंगे? हाँ, अकेले जाएंगे। हमारे नेता बहुत बलशाली नेता है, अकेले जाएंगे। उधर से भी धमकी आ रही है कि आए अखिलेश जी लाठी लाठी मारेंगे, रामगोपाल यादव आ जाए उनको भी मारेंगे। संगीत सोम की आप बात कर रहे हो यार, चिरकुट आदमी जो राष्ट्रीय ध्वज की गिड़गिड़ाता था जब माननीय राष्ट्रीय ध्वज मुख्यमंत्री थे, वो राष्ट्रीय ध्वज के पैरों पे गिर के जो है पैसा ले जाके अपने विकास का काम करता था। हमारे नेता का कितना बड़ा दिल है। संगीत सोम जो है, संगीत सोम वो खुद गुंडा रहा है। आप देखिए वो उसके जो उसकी जुबान है, उसकी जुबान के कारण ही जनता उसको जो विधानसभा से बाहर कर दी। हमारे नेता के पास अक्सर वो आता था, साहब करके प्रोजेक्ट का काम लेके जाता था, काम करता था, और वही आज हमारे नेता को बोल रहा है। क्षत्रिय समाज ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। उनका कहना यह है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भाजपा का विरोध किया तो भाजपा की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हो गई। अब 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्षत्रिय समाज विरोध करेगा, आप जो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। फिर पीडीए में इतनी एकता है कि छत्री जो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सब सदस्य हैं, करनी से उनके ओर से हम थोड़ी सत्ता में आ रहे हैं। हम दलित बैकवर्ड और जो समाजवादी छत्री हैं, मैं उनके सपोर्ट से हमारी सीटों की बढ़ोतरी हुई, ना कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों से। हाँ, तो हमको वो वोट दें न दें उसका कोई प्रभाव नहीं। जो समाजवादी हैं छत्री, हमारे ओम प्रकाश सिंह है, उदयवीर सिंह है, सांसद हमारे जो है आनंद भदौरिया है, अनुराग भदौरिया जी, हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ठाकुर नेता जो समाजवादी हैं। ठीक, आज फर्जी लोगों की तरह नहीं है। आज सुबह सब लोग तलवार लहरा लेंगे, आप लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, तलवार का जवाब लाठी से देंगे। नहीं, यादव लठैत हो गए। नहीं, ये गलत है। हम लोग अभी जो है सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे नेता का क्या आदेश है, हम लोग उसका पालन करेंगे। हम लोग लाठी लेके हर चौराहे पे टहलने वाले काम नहीं करते हैं। जो आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जो आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। तस्वीरें हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज सुबह से तस्वीरें आगरा से आ रही हैं, किस तरीके की चीज़ें घटनाएं वहाँ हो रही हैं। एक घटना बनारस से भी, बनारस वाले मिश्रा जी जो कि हरीश मिश्रा, उनके ऊपर भी बनारस में हमला हुआ करणी सेना के द्वारा। तो ये सारी घटनाएं अलग अलग जगह से आ रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।